हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के विषय में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स पहला चैप्टर होगा, 11th का पहला चैप्टर होगा बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स के विषय में हम देखिएगा क्या क्या बात करने वाले हैं। बेसिक में देखिएगा, पहले तो हम वेविक और मेथड बात करेंगे। ठीक है, वेविक और मेथड के विषय में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मॉडुलस इनइक्वालिटी है, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद क्या कहें, थर्ड पॉइंट की बात किया जाए तो थर्ड पॉइंट में हम क्या बात करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी के विषय में बात करने वाले हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा लॉगरिदम फंक्शन के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो लॉग फंक्शन के विषय में देखिएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग फंक्शन के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात किया जाए तो फिफ्थ पॉइंट हमने क्या डिस्कस करेंगे, लॉग इनइक्वालिटी के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक पॉइंट सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस टाइप से हमारा क्या होता है, किसी चीज को बिल्डिंग को बेसिक बेस जरूरी होता है, उसी टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, एक जैसे कि हम जे एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे वेविकर मेथड के थ्रू इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद क्या बात करेंगे, मॉडुलस फंक्शन के विषय में बात करेंगे। फिर क्या बात करेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटी के विषय में बात करेंगे। फिर क्या बात करने वाले हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन के विषय में बात करने वाले हैं। फिर लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के विषय में बात करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे आने वाले चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स में ये चैप्टर जो हमारा 7 से 8 लेक्चर का बेसिक मैथमेटिक्स होगा, वो हमारा क्या होगा, जो हम जे एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा नोट पॉइंट क्या है, हम कुछ पॉइंट्स के विषय में बात करने हैं। बेसिक पॉइंट्स जो होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। जो हमारा देखिएगा फर्स्ट टाइम हम क्या बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट में होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक होता है रियल पार्ट होता है। देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात किया जाए किसके फॉर्मेट में होता है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। ए क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये क्या होता है, रियल नंबर होता है। कहां पे लाई करेगा रियल नंबर, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, समझ में आया। और बी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या होता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है। ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। किस एक्सिस पे लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। समझ में आया। तो यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उसमें से जो पहला पार्ट होता है ए, जो उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ये कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और बी क्या होता है, आयोटा के साथ में लिखा होता है, वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। इतने समझ में आया। यानी कि हम क्या बात करने वाले हैं, केवल रियल नंबर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, रियल नंबर की बात करेंगे। समझ में आया। तो यानी कि हम इसमें क्या बात करेंगे, रियल नंबर के विषय में बात करेंगे। फिर ये इमेजिनरी नंबर किस में बात करेंगे, इमेजिनरी नंबर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया। तो यानी कि जब हमारा इस फॉर्मेट में होता है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में होता है, तो ए हमारा रियल नंबर होता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। बी हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, किस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, थोड़ा कुछ पॉइंट के विषय में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो आर होता है, और फॉल क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के विषय में अगर थोड़ा जानकारी लिया जाए तो रियल नंबर क्या होता है, जो हमारा नंबर लाइन होता है। देखिएगा ये जो हमारी नंबर लाइन होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा, 0 होगा। ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, डॉट डॉट। ठीक है, यहां पर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा रियल नंबर होगा कहां से होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारा इस आर में बिलोंग करेगा। समझ में आया? आर फॉर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आर पॉजिटिव। ठीक है, आर पॉजिटिव मीन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, आर आर प्लस मीन्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर बात किया जाएगा नॉन निगेटिव रियल नंबर्स की बात किया जाए, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स की बात किया जाए, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स की बात किया जाए तो क्या पॉइंट बनेगा, नॉन निगेटिव। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यानी कि नॉन निगेटिव की अगर बात किया जाए तो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स की बात किया जाए तो कौन कौन से ऐसा हो जाएगा, तो नॉन निगेटिव क्या हो जाएंगे, कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे, कहां से स्टार्ट होगा, यानी कि कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट सारे क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात किया जाए, क्या बात करेंगे, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात किया जाए, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर क्या हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो यानी कि नॉन पॉजिटिव रियल नंबर की बात किया जाएगा, कौन कौन से पॉइंट हो जाएगा, 0 इंक्लूड होगा। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा -4 -3 -2 -1 0, ये क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। समझ में आया? ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्या, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर को कैसे भी लिखेंगे, अगर होल नंबर, पहले तो होल नंबर की बात करते हैं। देखिएगा होल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब हम फोर्थ पॉइंट बात करेंगे, होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, अगर होल नंबर्स की बात किया जाए तो हमारा किसका सेट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट से जग जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। समझ में आया? यानी कि हमने क्या बात किया, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स की बात किया, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात किया, उसके बाद होल नंबर्स की बात किया। अब इंटीजर्स की बात किया जाए, इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर क्या हो जाएंगे, बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स नंबर, अगर इंटीजर नंबर्स की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर्स नंबर की हमारा अगर बात किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सारे हमारे जो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले सारे नंबर्स जो देखिएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा, -1 -2 -3, ये क्या हो जाएगा,